देवी और सज्जनों, बरसात के मौसम में हम स्वस्थ कैसे रहें? आज स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं। मनुष्य का सबसे पहली चीज होता है भोजन, और भोजन मनुष्य के शरीर को बहुत ही प्रभावित करता है। और भोजन हम रोज करते हैं, उसी से हमें ऊर्जा मिलता है। किसी भी चीज को संचालन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य का ऊर्जा होता है भोजन। जैसे वाहनों का, किसी का पेट्रोल होता है तो किसी का बैटरी होता है तो किसी का डीजल होता है। तो ये जो हमारे जीवन में ऊर्जा देने वाले जो तत्व है वो है हमारा प्रमुख भोजन। इसलिए भोजन पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। अगर भोजन ठीक से नहीं करेंगे, भोजन समय पे नहीं करेंगे, तो आपका शरीर निश्चित रूप से कमजोर होगा और बीमारियों को लड़ने में अक्षम होगा, अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर होगा। साथियों, आदमी के स्वस्थ होने का 3 ही लक्षण होता है। पहला है कि उसको भूख समय पे लगता हो या भूख लगता हो। दूसरा है नींद आती हो। और तीसरा होता है पेट का साफ होना, शौच सही जाना। अगर 3 चीजें आपको सही हैं तो आप पूर्ण स्वस्थ हैं। रहा बात अन्य बीमारी, एक समय के बाद आदमी को ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीज होता है जिसका दवाई नियमित चलते रहता है। और बरसात के मौसम में खास करके उल्टी टट्टी और वायरल फीवर, सर्दी, फ्लू जैसे बीमारी होता है जो घातक बीमारी है। फ्लू में तो तापमान इतना बढ़ जाता है, 106 107 डिग्री तक चला जाता है। और खास करके सर्दी हुआ तो खांसी भी होने लग जाता है। तो इससे हम कैसे बचे, इसको आपको पहले विचार करना है। तो सबसे पहले आपको तो शरीर को मजबूत बनाने के लिए ऐसा भोजन करना चाहिए जो आपको पर्याप्त ऊर्जा दे, सभी प्रकार के मिनरल, विटामिन इत्यादि मिल सके। लेकिन भारत देश में आज भी आदमी को संतुलित भोजन नहीं मिल पाता। 10% लोग भी संतुलित भोजन नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, भोजन तो जो भी हो आप घर पे करें, अच्छी भोजन करें। कोई जरूरी नहीं कि आप महंगी महंगी चीज खाएंगे उसी से ऊर्जा मिलेगा। अगर काजू किशमिश नहीं खा सकते तो आपके पास फल्ली दाना है, उससे भी मिल सकता है। भुट्टा है, उनसे भी पर्याप्त ऊर्जा मिलता है। और कई प्रकार की चीजें हैं। तो लगभग जो भी चीज बाहर में मिलती है वो अच्छी चीजों से नहीं बना रहता है। इसलिए बाहर खाना आपको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए अगर स्वस्थ रहना है तो। क्योंकि होटल में बनने वाली चीज बाजार से खरीदी गई सामान से ही बनता है। और किस प्रकार के समोसे में आलू का इस्तेमाल किया जाता है या आलू चाप में इस्तेमाल किया जाता है, और उसी तरीके से प्याज किस क्वालिटी का है, इसके बारे में तो आपको कुछ पता नहीं रहता। किस प्रकार की मिर्ची का उपयोग किया जाता है, मसाले का उपयोग किया जाता है। तो बाहर खाएंगे तो हमेशा आपको रिस्क रहेगा। इसलिए आप बाहर बिल्कुल ना खाएं और कोशिश करें कि घर पर ही जो बना करके अच्छे भोजन, पौष्टिक भोजन ले। दूसरा चीज होता है आदमी का, वो है मौसम के अनुसार। बरसात के मौसम में तापमान कम हो जाता है अचानक। दूसरी बात, अकारण पानी में भीगना, उससे फ्लू, सर्दी हो जाता है। सर्दी के बाद बुखार और खांसी आना चालू हो जाता है। उसके बाद फिर हम इलाज कराते हैं। अगर हम विशेषज्ञ डॉक्टर से नहीं कराते हैं और उल्टा पुल्टा तेज दवाई या ज़्यादा पावर का खा लेते हैं, उससे हमारे शरीर में कई साइड इफेक्ट होता है, जिससे पाचन क्रिया हमारा गड़बड़ा जाता है और भी कई प्रकार की समस्या होता है। दवाई का मतलब ये नहीं है कि आपको स्वस्थ करे या ठीक कर दे, उसके अलावा उसमें और भी साइड इफेक्ट होता है जो हमारे शरीर को काफ़ी प्रभावित करते हैं। खैर, काफ़ी पढ़े लिखे लोग जानते हैं, लेकिन डॉक्टरी पेशे से जुड़े लोग इस संबंध में ज़्यादा जानते हैं। हर किसी को इस चीज़ की जानकारी नहीं होता है। ऐसा मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, लेकिन मैंने एंटोलॉजी, शरीर शास्त्र के बारे में अच्छा से पढ़ा है। और प्रारंभिक जो सामान्य जनरल नॉलेज है स्वास्थ्य संबंधी, उनका जानकारी मैं रखता हूँ। तो मित्रों, बरसात के मौसम में आप जो है तापमान को देखते हुए
अधिक स्नान ना करें या हल्के गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। और अत्यधिक ठंड लगता है तो आप कुछ तेलों का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल है उसे बदन में लगा सकते हैं। एक पुरानी दवाई है, रोगन सुर का तेल बोलते हैं, वो बॉडी में काफ़ी गर्मी देता है। तो सरसों तेल और रोगन सुर तेल को अगर लगा करके आप पूरे शरीर में लगा ले तो आपको ऐसी गर्मी पैदा हो जाएगा। तो आपको बरसात में अच्छे से रहना है तो सड़े गले चीज़ों को ना खाएं, और यदि आप बीमार पड़ते हैं तो तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि कोई भी चीज़ इंतजार करने से और भी बढ़ जाता है। दूसरी बात, अपने मन से दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवाइयों में कई साइड इफेक्ट होता है। तो मित्रों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी शुभकामना है। और मेरी बात आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा आपका भारी रहूँगा, और काफ़ी लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, जिसके लिए मैं अपने आप को बड़ा ही कृतज्ञ मानता हूँ और गौरवान्वित हूँ। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।